जय हिंद छात्रगण। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बुलियन अलजेब्रा एंड मिनिमाइजेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बुलियन अलजेब्रा होता क्या है। चलिए इसकी डिफिनीशन को जानते हैं। बुलियन अलजेब्रा इज अ मैथमेटिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ सेट ऑफ टू और मोर डिस्टेंस एलिमेंट टू बाइनरी ऑपरेटर्स डिनोटेड बाय द सिंबल प्लस एंड डॉट। यहाँ डॉट मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है एंड वन यूनरी ऑपरेटर डिनोटेड बाय द सिंबल आइदर बार और प्राइम। इसका मतलब ये हुआ कि बुलियन अलजेब्रा एक मैथमेटिकल सिस्टम है जो क्या कंटेन करता है, दो या दो से अधिक डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट जैसे ए बी सी, ठीक है, और टू बाइनरी ऑपरेटर, इसमें कुल दो ही बाइनरी ऑपरेटर, एक प्लस एक मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और वन यूनरी ऑपरेटर होता है जिसको हम लोग बार बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देख लीजिए, ए बी सी प्लस ए बार बी सी, ये हमारा एक बुलियन अलजेब्रा हो गया। तो चलिए जानते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। दे सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एब्जॉर्प्शन, कंसेंसस एंड इडेम्पोटेंसी प्रॉपर्टीज ऑफ द बुलियन अलजेब्रा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा बुलियन अलजेब्रा है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एब्जॉर्प्शन, कंसेंसस, इडेम्पोटेंसी प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। यहाँ देखिए, बुलियन एडिशन इज कम्यूटेटिव गिवन बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। अब देखिए एक और, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में होता है तब इसको कैसे लिखते हैं? बुलियन अलजेब्रा इज आल्सो कम्यूटेटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन गिवन बाय ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। उसके बाद जानते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज गिवन बाय ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। The associative law of multiplication is given by a into b into c is equal to a into b ब्रैकेट c। ठीक है, हम आज आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाएंगे वो एक कॉपी में आप लिख लीजिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप जब भी बुलियन अलजेब्रा को मिनिमाइजेशन की टेक्निक के थ्रू सॉल्व करेंगे तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज करके सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। The Boolean addition is distributive over Boolean multiplication is given by a plus b c is equal to a plus b into a plus c। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। बुलियन मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर बुलियन एडिशन इज गिवन बाय a इंटू बी ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। उसके बाद चलिए देखते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ को। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है? ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिखते हैं? ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए। एक और है ए प्लस ए बार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए इंटू ए बार प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी का यूज करते हुए हमें आगे का पूरा बुलियन अलजेब्रा सॉल्व करना होता है। अब देखिए आगे कंसेंसस लॉ। देखिए कंसेंसस लॉ क्या होता है? ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी। दूसरा है ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस सी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस सी। देखिए कुछ और बुलियन लॉ है। अगर हम लोग ए प्लस जीरो को अगर ऐड करते हैं बुलियन लॉ में तो उसका आंसर था ए प्लस वन इज इक्वल टू वन, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस ए बार इज इक्वल टू वन। ये एडिशन में। और मल्टीप्लिकेशन में देखिए ए इंटू वन इज इक्वल टू ए इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए बार इज इक्वल टू जीरो। और हम लोग किसी भी एलिमेंट में डबल बार करेंगे कॉम्प्लीमेंट तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। इसके बाद देखिए डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कैसे लिखा जाता है? ए बी के ऊपर बार, इसको लिखेंगे ए बार प्लस बी बार। दूसरा ए प्लस बी के ऊपर बार, इसको लिखेंगे ए बार इंटू बी बार। इसके बाद चलिए हम लोग बुलियन अलजेब्रा एंड मिनिमाइजेशन टेक्निक से रिलेटेड एग्जाम्पल को देखते हैं। और ये जितने भी एग्जाम्पल्स हम आपको बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में यही सब एग्जाम्पल्स लगभग पूछे जाते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है प्रूव डैट ए बी प्लस बी सी प्लस बी बार सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले हमारा जो क्वेश्चन है लिख लेते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस बी बार सी। अब देखिए हमको इसमें कॉमन क्या आ रहा है? ए बी, यहाँ पे देखिए बी सी प्लस बी बार सी में हमारा कॉमन आ रहा है सी, तो सी कॉमन ले लेंगे, बी प्लस बी बार हो जाएगा।
अब देखिए हम लोग अभी पहले से बुलियन लॉ में पढ़े थे कि b प्लस बी बार इज इक्वल टू 1 होता है, तो ए बी प्लस बी बार इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे 1 पुट हो जाएगा, ए बी प्लस सी हमारा प्रूफ हो गया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए बार इंटू बी बार। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए बार इंटू बी बार। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसमें यहाँ पे देखिए ये दोनों में से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, बी आ रहा है, तो हम लोग बी को कॉमन ले लिए, तो हमारा हो जाएगा एक्सप्रेशन ए बार प्लस ए प्लस, अब देखिए ए बार इंटू बी बार हम लोग को जैसे कि तैसे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ए बार प्लस ए का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख दिए, ये बी हो गया, और ए बार प्लस बी बार लिख देते हैं। अगर हम लोग किसी भी चीज़ का हमारा प्रॉपर्टी होता है 1 इंटू बी बार इज इक्वल टू बी बार। अब देखिए हम लोग ने बुलियन लॉ में एक लॉ पढ़ा था 1 इंटू बी इक्वल टू बी होता है, तो 1 इंटू बी इक्वल टू बी हो जाएगा, और हमारा एक्सप्रेशन ए बार इंटू बी बार यहीं पर रहेगा। अब देखिए बी प्लस ए बार बी बार, यहाँ पे एक फॉर्मूला है जिसके अभी हम लोग पहले पढ़े थे ना इडम पोटेंशियल लॉ में, यही वाला बताया गया था बी प्लस ए बार इंटू बी बार। तो यहाँ पे क्या होता है, बी के बाद अगर उसी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो उसमें उसका कॉम्प्लीमेंट हट जाता है, बी प्लस और ये वाला ए बार हो जाता है। ठीक है, इसका ये रूल्स है, ए प्लस ए बार इंटू बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल 2.3, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन ए प्लस ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को पहले लिखते हैं ए प्लस ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी। अब देखिए हम लोग का दोनों एक्सप्रेशन में क्या कॉमन आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए ले लेंगे हम लोग कॉमन में, तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाए 1 प्लस बी बार, अब ए बार इंटू बी लिख देना है। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस बी बार इज इक्वल टू 1 होता है, तो ए इंटू 1 हो जाएगा, और ए बार इंटू बी। तब देखिए ए इंटू 1 ए हो गया, और ए बार इंटू बी, ये हमारा ये इस एक्सप्रेशन से आता है, जैसे कि एक रूल्स होता है ए प्लस ए बार बी। यहाँ पे क्या होता है, ये इडम पोटेंशियल लॉ करते हैं, अगर ए के बाद उसका बार है दूसरा एलिमेंट रहता है तो हमारा हो जाता है एक्सप्रेशन ए प्लस, ये वाला हट जाता है, ए प्लस बी बन जाता है। ठीक है, तो हमारा ये बन गया ए प्लस बी। उसके बाद देखिए हमारा एग्जाम्पल 2.4, कॉम्प्लीमेंट द एक्सप्रेशन, मतलब ए बार बी प्लस सी डी के ऊपर बार, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम लोग इसका लिख देते हैं ए बार बी प्लस सी डी बार के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का सिंबल। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये हमारा, अब हम इसको डी मॉर्गन्स थ्योरम से सॉल्व करें। डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलता है, बाय डी मॉर्गन थ्योरम में बोलता है कि ए प्लस बी का अगर बार रहेगा तो उस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा बार के साथ, तो ए बार बी यहाँ बार के साथ इंटू सी डी बार के ऊपर बार। ठीक है, अब यहाँ पे भी डी मॉर्गन थ्योरम यूज करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो एडिशन में हो जाएगा बार के साथ, ए के ऊपर डबल बार आ जाएगा प्लस बी के ऊपर बार। अगर किसी भी एलिमेंट का ऊपर डबल बार है तो उस वही एलिमेंट फिर नेक्स्ट टाइम आ जाता है। ठीक है, ये एक रूल्स है, ए डबल बार इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे सी बार, अब डी के ऊपर डबल बार हो जाएगा तो वो डी एलिमेंट आ जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए प्लस बी बार इंटू सी बार प्लस डी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए बार प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं y इज इक्वल टू ए बार प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए हमारा एक रूल्स है a प्लस बी इंटू, अगर a प्लस सी है, यहाँ पे a के वैल्यू में b है और इन दोनों का वैल्यू चेंज है। ठीक है, तो ये b और c का काम करता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है a प्लस बी सी। और ये किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी प्लस ए बार। ठीक है, अब a इंटू ए बार इक्वल टू 0 होता है, तो b प्लस ए इंटू बार इक्वल टू 0, तो 0 पुट करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा b। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन ए बी बार प्लस ए बी सी का होल बार प्लस ए इंटू बी प्लस ए बी बार का होल बार। बार मतलब इस किस चीज़ को बार को करता है, रिप्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, तो हम लोग अपना क्वेश्चन लिखते हैं ए बी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए इंटू बी प्लस ए बी बार का होल बार। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ पे कॉमन क्या रहा है, यहाँ पे देखिए बी बार प्लस बी सी, ए कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पे लिखते ए को बाहर लेकर बी बार प्लस बी सी। अब यहाँ इसके ऊपर बार प्लस ए इंटू, देखो बी प्लस ए बी बार, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हो जाएगा बी प्लस ए। ठीक है,
अब इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए बी बार प्लस बी सी, ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हो जाएगा, बी बार प्लस सी, उसका फिर कॉम्प्लीमेंट ए बी, ए इंटू बी, ए बी प्लस ए इंटू ए, ठीक है। अब देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी बार प्लस ए सी ए बी, ए इंटू ए इक्वल टू ए होता है, तो हम लोग पुट कर दिए ए बी बार प्लस ए सी। अब दोनों में से एक को कॉमन ले लिए, बी प्लस वन, ठीक है। अब देखिए ए बी बार, अगर हम लोग किसी के एलिमेंट के साथ प्लस वन करते हैं बुलियन में तो हमारा आंसर वन आता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ होगा ए इंटू वन, ए बी बार प्लस ए सी प्लस ए इंटू वन बार, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे देखिए ए बी बार प्लस ए सी प्लस ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे इसमें डी मॉर्गन थ्योरम यूज़ करें, ये ए बी बार के ऊपर बार है, अब हम लोग इसमें डी मॉर्गन थ्योरम यूज़ करें तो मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए बार प्लस बी, यहाँ पे डबल बार हो जाए इसलिए यहाँ पे एलिमेंट डायरेक्टली बी उतर गया, ठीक है, इंटू ए बार प्लस सी बार, यहाँ पे भी किया गया डी मॉर्गन थ्योरम यूज़, ये मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ एडिशन में आ गया, और यहाँ पे ये सब में बार बार आ गया प्लस ए। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस सी बार प्लस ए, अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हो जाएगा ए प्लस बी सी बार प्लस ए, देखिए यहाँ बताया गया हाँ ए प्लस बी सी बार प्लस ए। अब देखिए ए प्लस ए बार इज इक्वल टू वन होता है, अब बी सी बार उतर गया, ठीक है। अब देखिए वन प्लस किसी भी चीज़ का बार का अगर हम लोग एडिशन करते हैं तो हमारा आंसर वन आता है, ठीक है। अब वन का बार करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा आंसर जीरो आ जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई y इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार 2, हमको इसमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। y को हमको ये ले आना, इस एक्सप्रेशन को इसमें चेंज करना है सिंप्लीफाई करके। तो हम लोग पहले अपना एक्सप्रेशन उतार लेते हैं, ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार। अब देखिए इसमें ए सी कॉमन आ गया तो हम लोग ए सी, फिर बी प्लस बी बार प्लस ए बी सी बार, देखिए बी प्लस बी बार इज इक्वल टू वन होता है, तो हम लोग यहाँ पे ए सी इंटू वन लिख दिए, ए बी सी बार। अब देखिए ए और ए यहाँ पे दोनों में कॉमन है तो हम लोग ए बाहर निकालिए, सी प्लस बी सी बार, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए इंटू बी प्लस सी, कैसे सी प्लस बी सी बार बी प्लस सी होता है, किस थ्योरम की वजह से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की वजह से, सॉरी फॉर डैट, ये एब्जॉर्प्शन लॉ से होता है, ठीक है, जो हमने आपको पहले ही पढ़ाया है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द गिवन बुलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी बार, ठीक है। अब हम लोग अपना क्वेश्चन लिखते हैं, पहले ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी बार, ठीक है। अब देखिए हमारा इसमें ए बार सी बार कॉमन है तो हम लिख देते हैं। अब देखिए बी प्लस बी बार यहाँ पे आ जाएगा हमारा। अब देखिए इसमें हमारा कॉमन है ए सी बार, इसमें आ जाएगा बी प्लस बी बार, ठीक है। बी प्लस बी बार इज इक्वल टू वन होता है तो इसमें हमारा ए सी हो जाएगा, ए सी के ऊपर बार, और देखिए ए सी के ऊपर बार, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर लिखा हुआ था। अब यहाँ पे देखिए हमारा सी बार कॉमन आ जाएगा तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा ए बार प्लस ए, अगर ए प्लस ए बार को इज इक्वल टू वन होता है तो हम लोग वन लिख दिए, हमारा आंसर आ गया सी बार। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए बी प्लस सी बार इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम लोग अपना क्वेश्चन पहले लिखते हैं, ए बी प्लस सी बार का होल प्लस नहीं मल्टीप्लिकेशन इंटू ए प्लस बी का बार प्लस सी का होल बार, ठीक है। बाय डी मॉर्गन थ्योरम से हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए ए बी प्लस सी बार ये हो गया, यहाँ पे ये डी मॉर्गन थ्योरम बार के लिए किया गया है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा ए बार इंटू बी बार प्लस सी। उसके बाद इन सबको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ए बी को ए बी बार से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर ए बी को सी से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर सी को ए बार प्लस ए बार इंटू बी बार से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर सी इंटू सी बार, ठीक है। ए बी इंटू ए बी बार, अगर ए इंटू ए बार होता है इज इक्वल टू जीरो होता है, यहाँ पे जीरो लिख दिए, ए बी सी प्लस ए बी सी बार यहाँ पे लिख दिए, सी इंटू सी बार जीरो होता है तो हम यहाँ पे जीरो लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे एडिशन में है और इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम से यूज करके इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी इंटू ए बी सी का होल बार, ये जो पहले से बात है उसका होल बार
हो जाएगा। अलग अलग कंप्लीमेंट में करेंगे। अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर डबल बार है तो वही एलिमेंट आ जाता है हमारा। अब यहाँ पे भी डी मॉर्गन थ्योरम का यूज करके ये तीनों में मल्टीप्लिकेशन है, ये तीनों में अलग अलग बार होके प्लस का सिंबल हो जाता है, इंटू इसमें भी तीनों में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, तीनों में प्लस का सिंबल अलग अलग बराबर होके हो गया। ठीक है, तब हमारा आंसर आ जाता है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ए का डबल कॉम्प्लीमेंट करते तो ए आता है, बी का डबल कॉम्प्लीमेंट करते तो बी आता है, सी का डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो सी आता है। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन वाई इक्वल टू ए बार सी ए बार बी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बार बी सी बार डी बार प्लस ए बी बार सी। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले हम अपना क्वेश्चन उतार लेते। y इज इक्वल टू ए बार सी इंटू ए बार बी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बार बी सी बार डी बार प्लस ए बी बार सी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम का यूज कर रहे हैं, तो ए बार सी इज इक्वल टू, ये हमारा क्या मल्टीप्लिकेशन में है तो सारे में एडिशन हो जाएगा अलॉन्ग विथ बार। यहाँ पे डबल बार ए के साथ आते इसलिए डायरेक्टली ए उतर गया, बी बार प्लस डी बार प्लस ए बी सी बार डी बार ए बी सी। अब यहाँ देखिए a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दूसरे अपने एलिमेंट को लिखते हैं ए बी बार सी ए सी डी बार ए बी सी बार डी बार ए बी बार सी। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसमें बी बार सी कॉमन आता है तो हम लोग लिख देंगे, तो हमारा एलिमेंट क्या बचा, ए बार प्लस ए बचेगा। अब इसमें देखिए ए बार डी बार को यहाँ पे कॉमन आता है तो कॉमन ले लिए, तो हमारा एलिमेंट बचेगा सी प्लस बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस ए बार इक्वल टू 1 होता है, तो हमारा आंसर हो गया बी बार सी। अब देखिए ए बार डी बार इंटू सी प्लस बी सी बार, ये क्या एब्जॉर्प्शन लॉ से हम लोग लिख देते हैं, बी प्लस सी होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बार डी बार इंटू बी प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद देखिए हमारा एग्जाम्पल है प्रूव द फ्लोइंग बुलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी इंटू ए बार इंटू सी बार प्लस सी इंटू बी बार प्लस ए सी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए बार बी। हमको ये प्रूफ करना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए बार इंटू सी प्लस सी इंटू बी बार प्लस ए सी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करते हैं हम। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी कॉम्प्लीमेंट पार्ट होता है उसका हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम से उसको तोड़ देते हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि अगर ये एडिशन में रहता है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाए ए प्लस बी ए बार सी बार प्लस सी, ये हमारे डी मॉर्गन थ्योरम से बी इंटू ए सी बार हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा एक्सप्रेशन बनेगा ए प्लस बी इंटू ए बार सी बार प्लस सी, किसी भी एलिमेंट का डबल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू वही एलिमेंट होता है बी प्लस ए सी बार। अब हमको इस चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, इन सबको, इसको इससे इसको इससे इसे, ए को पहले ए बार सी बार से मल्टीप्लाई, उसके बाद ए सी, फिर बी इंटू ए सी बार, उसके बाद बी सी, ये वाला एलिमेंट को अलग करके रख देते हैं। ठीक है, ए इंटू ए बार इज इक्वल टू 0 होता है तो वो ख़त्म हो जाए, ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा ए सी प्लस ए बार सी बार बी प्लस बी सी इंटू बी, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए बी ए बार प्लस बी सी बार। उसके बाद हमारा जो ये तीनों एलिमेंट है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए सी इंटू बी ए बार ए सी इंटू बी सी बार, उसके बाद ए सी बार बी इंटू बी ए बार, उसके बाद ए सी बी ए बार सी बार बी इंटू बी सी बार, उसके बाद बी सी इंटू बी ए बार, उसके बाद बी सी इंटू बी सी बार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए a इंटू ए बार इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी c इंटू सी बार इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये पूरा पार्ट पूरा 0। अब देखें a इंटू ए बार इज इक्वल टू ए बार होगा, यहाँ पे a बार, उसके बाद b, उसके बाद c बार, उसके बाद देखिए a बार c इंटू सी बार होता है, उसके बाद b, उसके बाद देखिए b इंटू बी होता है, c ए बार, अब देखिए c इंटू सी बार इंटू सी, ये 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 0 हो गया। इसके बाद देखिए इन तीनों में से ए बार बी को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा यहाँ बचेगा सी बार, उसके बाद सी बार प्लस सी। ठीक है, सी प्लस सी बार इज इक्वल टू 1 होता है, फिर 1 प्लस सी बार इज इक्वल टू 1, तो हमारा आंसर आ गया ए बार बी। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रूव डैट ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी इज इक्वल टू ए बार प्लस बी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसको हमको प्रूफ करना। ठीक है, तो पहले हम लोग अपना क्वेश्चन लिखते हैं। ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी। अब देखिए हमारा यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट्स में हमारा ए बार बी बार कॉमन आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ए बी बार को कॉमन ले रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा सी बार प्लस सी। उसके बाद देखिए ए बार बी और ए बार बी यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो हम लोग ए बार बी ले लिए और यहाँ पे सी बार प्लस सी यहाँ पे बच जाएगा। और उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट लिख देंगे ए बी बार इंटू सी बार। उसके बाद देखिए ए बार बी बार सी प्लस सी बार इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ का 1 से करेंगे तो वही रिजल्ट आता है। ए बार बी इसका सी प्लस सी बार 1 होता है, किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रिजल्ट आता है। उसके बाद ए बी बार सी बार। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए बार हमारा कॉमन आ जाता है, बी बार प्लस बी यहाँ पे बच जाएगा। उसके बाद हम लोग लिख देंगे प्लस ए बी बार सी बार। बी प्लस बी बार इज इक्वल टू 1 आता है, तो हमारा यहाँ हो जाएगा ए बार। अब ए बी बार सी, उसके बाद ए बार प्लस ए बी बार सी, ये थ्योरम की वजह से बाय एब्जॉर्प्शन ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए बार प्लस बी सी बार। उसके बाद ए यहाँ डी मॉर्गन थ्योरम का यूज करके हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन बन जाएगा बी इंटू कॉम्प्लीमेंट में हमारा क्या था मल्टीप्लिकेशन, तो बार के साथ हमारा एडिशन में आ जाता है बाय डी मॉर्गन थ्योरम। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव डैट बी सी डी प्लस ए सी बार डी बार प्लस ए बी डी इज इक्वल टू बी सी डी प्लस ए सी बार डी बार प्लस ए बी सी बार। ठीक है, पहले हम लोग अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। बी सी डी प्लस ए सी बार डी बार प्लस ए बी डी। इसके बाद देखिए यहाँ पे c प्लस सी कॉम्प्लीमेंट लिखे, इसका वैल्यू 1 आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बी सी डी हो जाएगा ए सी बार डी बार। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए बी सी डी प्लस ए बी सी बार डी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए ये बी सी डी और ये बी सी डी कॉमन ले लेते तो हमारा आ जाएगा 1 और इसमें से ए। अब यहाँ पे देखिए ए सी बार यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे यहाँ पे बच जाएगा डी बार प्लस बी डी बच जाएगा। ठीक है, बी सी डी 1 प्लस ए 1 होता है। उसके बाद हम इसका मल्टीप्लिकेशन करें ए सी बार इंटू डी बार प्लस ए सी बार और ये बी, ये हमारा प्रूफ हो गया जो हमारा आंसर प्रूव करना था। बी सी डी ए सी बार डी बार प्लस ए बी सी बार। ठीक है, देखिए ये हमारा प्रूफ हो गया जो हमें लाना था। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी प्लस ए बार सी प्लस ए बी बार सी इंटू ए बी प्लस सी, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं। ए बी ए बार सी यहाँ पे दोनों में है कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी बार सी इंटू ए बी, इससे मल्टीप्लाई कर दिए, और ए बार सी इंटू सी यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए ए बी ए सी बार। अब देखिए बी इंटू बी बार 0 होता है, तो वो हमारा कैंसिल हो गया पूरा एलिमेंट। अब देखिए ए बी बार सी इंटू सी होता है ए बी बार सी। ए बी यहाँ पे इससे पहले था ए सी बार था, उसी को हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम से तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ए बार प्लस सी बार हो जाएगा ए बी बार सी। अब उसके बाद देखिए इसके बाद देखिए ए बी प्लस ए बार को हम लोग एब्जॉर्प्शन थ्योरम से ए बी प्लस ए बार को हम लोग लिख सकते हैं ए बार प्लस बी, तो यही वाला लिख दिया गया है। अब देखिए सी प्लस ए बी सी बार को हम लोग सी बार प्लस ए बी बार सी को हम लोग लिख सकते हैं सी बार प्लस ए बी बार, वही वाला यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, बाय एब्जॉर्प्शन थ्योरम ए बार प्लस बी, ये वाला हम अभी समझाने के लिए आपको दिखाए थे, ये बार नहीं है, इसको बार नहीं समझिएगा। ए प्लस बी प्लस प्लस अब देखिए ये एब्जॉर्प्शन थ्योरम से हम लोग इसको लिखे हैं सी प्लस ए बी बार को बी प्लस सी यहाँ पे दिखा गया है। अगर इस तरह के पैटर्न में तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं बाय एब्जॉर्प्शन थ्योरम।
इसके बाद देखिए ए बार प्लस ए बी बार, ठीक है, इसका ए बार प्लस ए बी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार होता है। यहाँ पे ए बार प्लस बी बार हो जाता है, लगा दिए, प्लस बी प्लस सी बार। अब देखिए ए बार बी प्लस बी बार इज इक्वल टू 1 होता है, प्लस सी बार ए बार प्लस 1 प्लस सी बार इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख दिए। ए बार प्लस 1 किसी का भी बार के साथ एडिशन करते हैं तो उसका आंसर हमारा 1 आता है। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी, ठीक है, इसका लिखते हैं ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी, इसका कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, हमको इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था, ठीक है। अब देखिए इसमें इन दोनों में क्या होता है, ए बी कॉमन आता है तो कॉमन ले लेते, तो हमारे यहाँ पे बच जाएगा सी प्लस सी बार। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए बार सी कॉमन आ रहे तो लिख लेते, तब हमारा बच जाएगा बी बार प्लस बी, सी प्लस सी बार इक्वल टू 1 होता है, तो ए बी इंटू 1 ए बी, ए बार सी बी प्लस बी बार इक्वल टू 1 होता है, तो ए बार इंटू सी इंटू 1 ए बार सी बच जाएगा, ठीक है। अब इसका हमारा ये कॉम्प्लीमेंट में हो गया, तभी इसको हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम से तो यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए बी इंटू ए सी, ठीक है। अब देखिए